Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ग्लाइऑक्सिसोम्स। स्टूडेंट्स अब इसे ग्लाइऑक्सिसोम्स कहते क्यों हैं? जिस तरह हमने इससे पिछले लाइसोसोम्स पढ़े, पेरोक्सिसोम्स पढ़े, मैंने साथ ही आपको रीजन ऑफ नेमिंग भी बताई। तो जिसे ग्लाइकोसोम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस और ये भी सिंपल ठीक है लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम्स की तरह की एक ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं। बच्चों इसके अंदर कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एक साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब बच्चों इस साइकिल के अंदर क्या होता है? इस साइकिल के अंदर लिपिड्स को बच्चों किसको लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाता है। और आपको पता है कि सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज C6H12O6। और बच्चों फिर इस ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और बच्चों एनर्जी जो है वो एटीपी की शक्ल में यहाँ से निकलती है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ, फिर आपको सारे प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मैं आपको जो आगे इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, प्रेजेंस में देखें, सबसे पहले प्रेजेंस के हेडिंग बनाएंगे। ग्लाइकोसोम्स आर सिमिलर टू पेरोक्सिसोम्स। जो ग्लाइकोसोम्स हैं वो पेरोक्सिसोम्स की तरह है स्ट्रक्चर के अंदर, बट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान में देखें, ग्लाइकोसोम्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और सब प्लांट्स के अंदर भी नहीं होते, सब प्लांट्स में भी नहीं होते। उन प्लांट्स के अंदर ये ज्यादा अबंडेंट होते हैं बच्चों जो कि लिपिड रिच सीड्स होते हैं। क्या बच्चों? लिपिड रिच सीड्स। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास कुछ सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। अब उन बीज से ना हम ऑयल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं। अब जो आपको पता है कि जो ऑयल है ना वो लिपिड्स है। ठीक है, अब फर्ज करें आपके पास एक सरसों का बीज है। कभी आपने देखा है कि जो सरसों का बीज है ना जो, ठीक है, उससे तेल निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों उससे तेल क्यों निकलता है? क्योंकि उस सीड के अंदर ऑयल्स मौजूद होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी वजह से उस मस्टर्ड सीड के अंदर से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह बच्चों अगर आप देखें गंदम का बीज, क्या गंदम के बीज से हम तेल निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके सीड के अंदर लिपिड्स मौजूद नहीं होते। उसके सीड के अंदर लिपिड्स मौजूद नहीं होते। इस तरह चावल को देखें, हम चावल से हम तेल निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके बीज के अंदर जो चावल का दाना है ना उसके अंदर भी लिपिड्स मौजूद नहीं होते। बच्चों ये जो ग्लाइकोसोम्स हैं ये सबसे ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं लिपिड रिच सीड्स के अंदर। ऐसे बीज जिनके अंदर लिपिड्स जो है वो कसरत से मौजूद होते हैं, सिर्फ उनके अंदर ग्लाइकोसोम्स पाए जाते हैं। बच्चों इसके रीजन क्या है? अब यहाँ पे देखिए वो एग्जाम्पल दे रहा है कास्टर बीन्स एंड सोयाबीन। अब बच्चों ठीक है, बीन्स कहते हैं फलियों को। अब इसकी दो एग्जांपल देखें, कास्टर बीन और एक है सोयाबीन। आप इनके पिक्स जो है गूगल पे देख सकते हैं। बच्चों ये दो हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स के अंदर जो है वो लिपिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चों इन बीज के अंदर ना, ठीक है, इनके जो सेल्स हैं यहाँ पे ग्लाइकोसोम्स कसरत से पाए जाते हैं। बच्चों इसकी वजह क्या है? अब देखिए एक बीज जो है हमने इसको जमीन में बो दिया। अब बच्चों हमने इसको जमीन में बो दिया, अब इसको जाहिर सी बात है इसको उगने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए। और इस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए बहुत आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत आसान है कि वो सेल के अंदर अगर उसके पास ग्लूकोज अवेलेबल है तो उस ग्लूकोज से बड़े आराम से एनर्जी को हासिल कर सकता है। बच्चों लेकिन होता क्या है, लिपिड रिच सीड्स के अंदर जो सीड्स है ना उसके अंदर क्या मौजूद होता है? लिपिड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बच्चों? लिपिड। लिपिड मतलब ऑयल्स मौजूद होते हैं, वहां पे ग्लूकोज तो मौजूद नहीं होता। तो अब उस सेल को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब बच्चों ये बीज फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता क्योंकि ये जेरे जमीन है, तो अपनी खुराक को खुद भी तैयार नहीं कर सकता। तो बच्चों इन बीज के अंदर नेचर ने क्या रखा है? खास किस्म की ऑर्गेनेली रखी है जिसे हम ग्लाइकोसोम कहते हैं। और इस ग्लाइकोसोम के अंदर एक खास किस्म का पाथवे होता है जिसे हम ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे कहते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब जो इस साइकिल के नतीजे में क्या होता है, जो लिपिड्स हैं इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और फिर इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हुए सेल जो है इसको तोड़कर उससे एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी को वो फिर अपने प्रोसेसेस में यूटिलाइज करते हैं, अपने आप को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी कि इसे ग्लाइकोसोम किस वजह से कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक साइकिल होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिलेट साइकिल। जो साइकिल में किया गया जाता है लिपिड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। अब जब बच्चे ग्लूकोज बन जाती है तो फिर वो जो सीड है ना, जो लिपिड रिच सीड है, जब उसके अंदर लिपिड को कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में तो बच्चों ग्लूकोज से बड़े आराम से फिर एनर्जी निकाल ली जाती है जिसको सेल इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ग्रो करवाता है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों ध्यान में रखें कि ग्लाइकोसोम जो है ना, आप देखें अब एक सेल जो है अब जमीन में जब मौजूद है तो उसने क्या किया, ऊपर से छोटे से उसने ठीक है एक शाख निकालेगा छोटी से और नीचे से एक जड़ निकालेगा। अब जड़ जो है वो
ठीक है, मजीद जड़ें बना दी, और ये जो शाख है यहाँ से पत्ता बनेगा इस तरह से, ठीक है, और मजीद जो है ये ग्रो करना शुरू कर देगा बच्चों। अब ये जो छोटा सा पौधा बन गया इसे कहते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं बच्चों? सीडलिंग। अब जब ये सीडलिंग बन गई ना तो फिर इसका पत्ता फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करना शुरू कर देगा, ग्लूकोज जो है वो पत्ते के अंदर बनना शुरू हो जाएगी। तो फिर इसके जो बीज के अंदर जो लिपिड्स है ना उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी ग्लूकोज के अंदर, क्यों? क्योंकि अब ये पौधे ने अपनी खुराक खुद बनाना शुरू कर दी है। तो बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और ये छोटा पौधा बन जाता है ना बीज, तो तब क्या होता है, सेल के प्लांट के उस सेल के अंदर ग्लाइकोसोम्स भी खत्म हो जाते हैं, या ग्लाइकोसोम्स पेरोक्सिसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोसोम्स जो है वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, सब प्लांट्स के अंदर भी मौजूद नहीं होते, सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं जिनमें जो लिपिड्स, जिनमें जो सीड्स है ना वो लिपिड से भरे होते हैं, वो ऑयल से भरे होते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके अंदर मौजूद होते हैं। उनके अंदर भी सारी जिंदगी मौजूद नहीं होते, सिर्फ उतने से अरसे के लिए मौजूद होते हैं जितने से अरसे के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करता और उसने अपनी ग्रोथ करवानी होती है। और बच्चों इसका फायदा क्या होता है, उस लिपिड रिच सीड के अंदर जो लिपिड्स हैं उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और सबसे कॉमन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की क्या है, ग्लूकोज है। और फिर ग्लूकोज से बड़े आराम से जो सीड है ना वो एनर्जी निकालता है, उसको अपने प्रोसेसेस के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखें इसके फंक्शंस क्या है। देखिए मैंने आप लोगों को फंक्शंस पहले बता दिए। दीज ऑर्गेनाइजेशंस कंटेन एंजाइम्स, इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि लिपिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बच्चों ये एक साइकिल के जरिए करते हैं जिसे हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अगर इंशाल्लाह हमारी बुक के अंदर इसकी डिटेल हुई तो हम इसे डिटेल से भी स्टडी करेंगे। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में किस तरह से लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों इसी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की वजह से इसे ग्लाइऑक्सिसोम्स कहते हैं। सोम्स कहते हैं बॉडी को, ग्लाइऑक्सी मतलब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये ऐसी बॉडी में जिनके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल हो रही होती है। अब बच्चों होता क्या देखें, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। बच्चों जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जर्मिनेशन कहते हैं एक बीज से छोटे से पौधे का बनना। इस अमल को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। सीड से सीडलिंग का बना। सीडलिंग बच्चों कहते हैं छोटा सा पौधा जो कि अभी जमीन से निकला है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, छोटा सा पौधा बिल्कुल, इसे हम सीडलिंग कहते हैं। सीडलिंग आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बीज है, ठीक है, बीज के ऊपर से इस तरह से एक छोटा सा पत्ता यहाँ पे ड्रॉ कर दें और नीचे से इस तरह से मूसेंगे, ये सीडलिंग आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो सीड से सीडलिंग का बनना जर्मिनेशन कहलाता है। तो बच्चों इस अमल के दौरान, बीज से सीडलिंग बनने के दौरान, दीज ऑर्गेनाइजेशंस ये क्या करते हैं, कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड्स। बच्चों उस बीज के अंदर है ना जो बच्चों, अगर आप लोगों ने, मैं बीच के थोड़ा सा मजीद इसको बताऊं ना डिटेल से, तो बच्चों अगर आप लोगों ने, ठीक है, 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, बल्कि 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बीच के अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बच्चों वो स्ट्रक्चर है जिसके नया जानदार बनाना है। बच्चों इसके अलावा ना बीच के अंदर एक स्ट्रक्चर होता था जिसको अगर आप लोगों को याद हो, जिसे हम एंडोस्पर्म टिश्यू कहते थे। क्या कहते थे? एंडोस्पर्म टिश्यू। बच्चों जो एंडोस्पर्म टिश्यू होते हैं ना, इस एम्ब्रियो की खुराक होती है। इस एम्ब्रियो की क्या होती है? खुराक होती है। बेसिकली जब हम बीज से तेल निकालते हैं ना, यही एंडोस्पर्म टिश्यू जो है इसी से ऑयल निकलता है, जो कि असल में उस एम्ब्रियो की खुराक थी। अब बच्चों जब इस बीज को जमीन में बोया जाता है ना, तो कुछ प्लांट्स के अंदर ये एंडोस्पर्म टिश्यू है ना जो, जिसको एम्ब्रियो की खुराक है, कुछ में ये प्रोटीन्स होते हैं, कुछ में बच्चों ये शुगर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, कुछ में क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जबकि कुछ के अंदर बच्चों ये लिपिड्स होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर इस जाइगोट, ये जो एम्ब्रियो है ना, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है इसकी खुराक जो है बच्चों ये लिपिड्स होती है। तो बच्चों उनके अंदर ग्लाइकोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि इस लिपिड को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड्स, जो जखीरा शुदा लिपिड्स होते हैं ना सीड्स के अंदर, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर सीड जर्मिनेशन, जो कि सीड का सीडलिंग में बदलने के लिए जो एनर्जी है उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोवाइड करते हैं। तो आसान सी सिंपल सी 3-4 लाइनों की ऑर्गेनाइज है जिसको हमारी बुक के अंदर, ठीक है, आसान जुबान में लिखा हुआ था, मैंने आप लोगों को बता दिया। होपफुली आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लाइकोसोम, इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के एंजाइम्स वो नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।